राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम राधा अष्टमी की पूजा विधि देखेंगे। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, पूजा करने के लिए आप चाहें तो चौकी लगा लें या फिर आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप राधा रानी की सेवा करते हैं तो आप इस दिन उनका अभिषेक करें, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें, इसके बाद आप उनकी पूजा अर्चना करें। लेकिन देखिए, अगर आप राधा रानी की सेवा नहीं करते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी राधा रानी के रूप में करके पूजा कर सकते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करके ही पूजा करती हूँ। अब देखिए, मैं उनको स्नान कराऊंगी तो एक पात्र में तुलसी पत्र का आसन देकर मैंने स्नान के लिए विराजमान कर लिया है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान करा रही हूँ। आप दूध से या फिर पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अब देखिए, दूध से स्नान के बाद हम शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा लेंगे। तो आप शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा लें। स्नान के बाद देखिए, अब हम साफ तौलिए से उनको पोंछ लेंगे। और देखिए, ये जो स्नान किया हुआ जल है ये भगवान का प्रसाद बन गया है। तो आप अपने परिवार के सभी सदस्य मिलकर जरूर से ग्रहण करें। बाकी जो बच जाए आप उसे किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे राधा रानी को अच्छे से पोंछकर विराजमान कर लिया है और मैंने उनके श्रृंगार की सभी सामग्री, उनके पोशाक वगैरह तैयार कर लिया है। अब पहले मैं इत्र सेवा दूंगी, इसके बाद मैं उनको पोशाक धारण करा दूंगी। तो देखिए, अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपको राधा अष्टमी का व्रत और पूजा भी जरूर से करना चाहिए। तभी हमारा जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करके विराजमान कर दिया है। अब मैं उनके वस्त्रों पे अच्छे से इत्र लगा दूंगी। तो देखिए, राधा अष्टमी की पूजा दोपहर के 12 बजे की जाती है। तो देखिए, राधा अष्टमी का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम कलश की स्थापना कर लेंगे, क्योंकि राधा अष्टमी की पूजा में कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो देखिए, हम थोड़े से अक्षतों का आसन दे देंगे और हम दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। तो आप दीप कलश की स्थापना जरूर से करें। कलश की स्थापना आप भगवान के दाहिने साइड करें। तो देखिए, अब हम यहाँ पे राधा रानी को बांसुरी दे देंगे। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत और पूजा करने से हमें 1000 एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप राधा अष्टमी का व्रत और पूजा जरूर से करें। अब देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी का पूजा करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे गणेश जी को भी विराजमान कर सकते हैं या फिर आप हाथ में फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। और ये फूल आप चौकी पे ही रख दें। तो इस तरह से हम गणेश जी का ध्यान कर लेंगे और फिर हम पूजा करेंगे। अब हम राधा रानी को रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, आपके पास जो भी फूल हो आप वो फूल अर्पित करें। आप फूलों से सजावट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आप राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री भी जरूर से अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम पूजा में यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित कर देंगे, ताकि जाने अनजाने यदि हमसे पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो वो क्षमा हो जाए। अब देखिए, हम राधा रानी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, राधा रानी को दही अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है। तो आप दही अरबी की सब्जी का इस दिन भोग जरूर से लगाएं। साथ में आप जो भी पकवान बनाना चाहे वो पकवान बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। फल का, मिठाई का, जो भी आप भोग लगाना चाहे आप वो भोग राधा रानी को जरूर से लगाएं। अब हम एक लोटा जल अर्पित कर देंगे और सभी भोग में आप तुलसी पत्र जरूर से डालें। तो देखिए, इस तरह से हम राधा रानी को भोग लगा देंगे। अब भोग लगाने के बाद देखिए, हम एक लोटा जल ले लेंगे और हम हाथ में थोड़े से फूल लेकर राधा अष्टमी व्रत की कथा सुन लेंगे। आप कथा जरूर से सुने। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में फूल लिया है वो थोड़े से हम राधा रानी को अर्पित करेंगे। बाकी हम जल के लोटे में डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से राधा अष्टमी की पूजा करेंगे। अब पूजा के बाद देखिए, हम आरती कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लौंग और कपूर से राधा रानी की आरती करी। आप चाहें तो अलग से दीपक जला के भी राधा रानी की आरती कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक हम राधा रानी की आरती कर लेंगे। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम राधा रानी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से राधा अष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करके पूजा करेंगे। अगर आप राधा रानी की सेवा करते हैं तो आप इस दिन राधा रानी की विशेष रूप से पूजा अर्चना जरूर से करें। नहीं तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करके भी पूजा कर सकते हैं। और देखिए, आज हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी के रूप में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए, राधा अष्टमी का व्रत और पूजा आप जरूर से करें। इससे भगवान श्री कृष्ण जी हम पे बहुत प्रसन्न होते हैं
और हमारा जन्माष्टमी व्रत भी पूर्ण होता है। तो आप राधा अष्टमी का व्रत और पूजा ज़रूर से करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।